Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, we are going to discuss about chapter number 6 of class 7th, alright? And in NCERT books, chapter number 6 is physical and chemical changes, ठीक है? यानी कि हमारे आसपास कितने सारे बदलाव होते हैं जो हम पूरा दिन भर देखते रहते हैं, बट किस चेंज को हम केमिकल चेंज बोलेंगे और कौन से चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलेंगे, बस उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो पूरा दिन हम अपने सराउंडिंग में इतने सारे चेंज देखते हैं, ठीक है? और ये चेंज जो हैं उनमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, दो भी हो सकते हैं या दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आपकी मदर ने आपको बोला हो कि शुगर को मिल्क में डिज़ोल्व कर दीजिए, ठीक है? तो वो कैसे दो सब्सटेंस थे ना, अलग अलग। शुगर यानी कि चीनी एक अलग सब्सटेंस है, मिल्क अलग सब्सटेंस है, बट जब आपने उसको उसमें ऐड किया तो कितना चेंज आ गया, ठीक है? तो या फिर आप जैसे दूध को जमाते हैं घरों में, ठीक है? तो उससे क्या होता है, कर्ड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि दही बन जाता है, तो वो भी एक तरह का क्या है, चेंज होता है, ठीक है? तो जब वो दूध खट्टा हो जाता है तो उस खट्टेपन की वजह से उसमें हल्के से मतलब स्ट्रेस रबर बैंड प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, इस चेंज में, और कर्ड भी बन जाता है। तो ये सारे चेंजेस कैसे हैं आपके, फिजिकल या केमिकल चेंज है, बट ये कौन से पर्टिकुलर चेंज हैं, बस उसी चीज़ को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? इस चैप्टर में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं परफॉर्म करने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिकली जान सकें कि कैसा चेंज था, फिजिकल था या केमिकल था, ठीक है? जैसे कि आपको एक्टिविटी 6.2 में यहाँ पे डिस्कस करूँगी। इसमें आपको बताया हुआ है कि जैसे जब आप एक चॉक का यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो उसकी डस्ट जो है नीचे इकट्ठा होती चलती है। तो जब आप उसमें पानी ऐड कर देते हैं तो उसकी आप चेंजेस देख सकते हैं ना। पहले कैसे था, वो डस्ट पार्टिकल्स थे, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। अब कैसा था वो, अब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, जैसे वाटर के साथ आया, ठीक है? 6.1 एक्टिविटी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें क्या है, आपने एक पेपर लेना है और उसको फिर कट कर देना है, ठीक है? अब कट करने के बाद क्या ये पेपर पहले की तरह हो सकता है? द आंसर इज़ नो, ठीक है? तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। इसका साइज़, इसका जो मतलब शेप थी वो बदल गई है, ठीक है? तो इन सारे चेंजेस के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। अब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसमें किसी चीज़ का शेप, साइज़ या कलर चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि फिजिकल चेंजेस उसमें आ रहे हैं, ठीक है, कि चेंज आ गया, ठीक है, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उसका साइज़ बदल गया या उसका शेप बदल गई या उसका कलर बदल गया, ठीक है? इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा इसमें। पेपर तो पेपर ही रहेगा ना, जैसे हमने 6.1 में देखा, ठीक है? तो पेपर पेपर ही रहा, बट इसकी शेप जो है वो बदल गई है। तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। अब बात कर लेते हैं केमिकल चेंज की। फिजिकल चेंज तो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है? केमिकल चेंज की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, यानी कि बदलाव आते हैं, ठीक है? सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, करोजन भी जिसको बोलते हैं। हायर क्लासेस में आप और डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन यानी कि लोहे को जंग लगना। आप सबने देखा होगा, नॉर्मली हमारे घरों में क्या होता है, लोहे को जंग लग जाता है। तो वो कैसा चेंज है, एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि उसमें एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। हमारा लोहा जैसा था वैसा नहीं रहा, अब चेंज आने के बाद वो लोहा बदल गया है, उसका कलर भी, उसका जो वो प्रोडक्ट था, जो मतलब आयरन था पहले, वो भी बदल चुका है, ठीक है? तो हम लोहे को क्या बोलते हैं, आयरन। जंग लगने को रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे 6.4 आपको समझाती हूँ कि एक में हमने कॉपर सल्फेट डाला है, ठीक है, और दूसरे में हमने आयरन सल्फेट डाला है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन के कलर में किस तरह का चेंज आ रहा है। तो ये कैसा हो गया, फिजिकल चेंज हो गया ना। बट जब हमने इसमें मान लो ब्लेड भी ऐड कर दिया और उस ब्लेड में जंग लग गया हल्का सा, ठीक है, तो वो कैसा चेंज हुआ, हमारे पास केमिकल चेंज हो गया, ठीक है? तो इस तरह के कुछ हमारे पास एग्जाम्पल इस पूरी बुक में दिए हुए हैं। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग के बारे में बताया हुआ है कि जब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये कैसा चेंज हुआ, ऑफकोर्स अ केमिकल चेंज ना, क्योंकि मैग्नीशियम अलग था सब्सटेंस, ठीक है, ऑक्सीजन अलग सब्सटेंस है और मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग सब्सटेंस है, ठीक है?
तो यही चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं और इन रिएक्शंस को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आफ्टर दैट कम टू दिस, इसमें क्या हो रहा है कि एक साइड हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली है और उसमें लाइम वाटर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का बन रहा है। तो ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है। कि आपको लगेगा दोनों साइड वाटर ही है, ठीक है, एक ही जैसे इनकी बेसिकली कलर होंगे, बट जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है वो अलग है, इसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अलग चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये चेंजेस जिसमें कि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसे हम बोलेंगे केमिकल चेंज, और जहाँ केमिकल चेंज हो रहा है उसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन हो रहा है ना, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अगेन हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि लोहे को जंग लगना, ठीक है। और ये जो है बेसिकली आयरन के आर्टिकल्स पे होता है, आयरन की चीज़ों पे, ठीक है, चाहे वो कार में हो, चाहे वो ब्रिज यानी कि पुल पे हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या रहता है, हमारे पास आयरन है और जब वो ऑक्सीजन जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, हवा में, उसके साथ और पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो बना देता है आयरन ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं रस्ट, जंग, ठीक है। और फॉर्मूला आपको याद कर लेना है इसका। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे एयर में रहती है, पर जब पानी भी लग जाता है तब रस्टिंग ऑफ आयरन होती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाएं कैसे, प्रिवेंशन कैसे लें, आप ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है, ऑयल उस पर अप्लाई कर सकते हैं ताकि सरफेस स्मूथ रहे। ये ग्लेविलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जिंक की एक लेयर बना देते हैं आयरन के ऊपर, और जिंक लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, इसलिए रस्टिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। देन कम टू द क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, लार्ज क्रिस्टल होते हैं प्योर सब्सटेंस के, ठीक है, वो फॉर्म्ड होते हैं सोल्यूशन के थ्रू, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इस फिगर नंबर 6.6 में देखिए, यहाँ पर हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाला, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद उसको कॉपर सल्फेट के हमारे पास क्रिस्टल बन गए, ठीक है। क्रिस्टल थोड़े से सिमेट्रिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बनाने को जब हमने कॉपर सल्फेट से ये क्रिस्टल बनाए उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। सो दीज आर द कीवर्ड्स जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।